कहानी शुरू होती है जहां धरती अब रहने लायक नहीं रही। कुछ इंसानों ने स्पेस में रहने का डिसाइड किया और चांद के ऑर्बिट पे कुछ शेल्टर्स बनाए, जिसमें शेल्टर 8, 12 और 13 अपने आप को एडियन रिपब्लिक मानने लगे और बाकी शेल्टर्स के साथ जंग शुरू कर दी। और बाकी के शेल्टर्स ने टीम बना के अपना नाम एलिट फोर्स रख दिया। ये सब एडियन के खिलाफ लड़ते थे और इसी जंग में हम देखते हैं कि कई सारी मशीन टूटी फूटी गिरी होती है और उसमें एक इंसानी सोल्जर भी होती है जिसका नाम जंग ई होता है। उसे होश आता है तो वो बाकी के रोबोट्स को मारती है, लेकिन वहाँ 4 पैरों वाला बड़ा रोबोट आ जाता है और जंगी पर हमला करता है। जंगी उसे बच के भागती है, लेकिन वो काफ़ी तेज़ होता है और उसे सोचने का कोई टाइम भी नहीं देता। जंगी को रेडियो से मैसेज आता है और उसे बताते हैं कि उस रोबोट की चिप माथे के ऊपर लगी है, वहाँ मारो तब वो मरेगा। जंगी उस पर रॉकेट लॉन्चर मारती है, जिसकी वजह से उस रोबोट में आग लग जाती है, लेकिन वो इतना एडवांस होता है कि उसे इसका भी कोई असर नहीं होता। फिर जंगी एक सेफ जगह जाके उसकी चिप को मारने ही वाली होती है, लेकिन वो किसी को देख के जम जाती है और रोबोट उस पर गोली चला देता है। वो देखती है कि उसकी उंगली पे हड्डी नहीं बल्कि मशीन है। वो ये देख के बहुत डर जाती है और एकदम से रुक जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये सब एक सिमुलेशन है, मतलब कि ये सब कंप्यूटर की मदद से बनाया गया है ताकि साइंटिस्ट जंगी पे रिसर्च कर सकें, उसे एक असली जंग का एनवायरनमेंट दे सकें ताकि वो एड्रियन की जंग में जीत जाए। फिर हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं कि वो हर बार उसी जगह आके क्यों मर जाती है। फिर सब आज की रिसर्च पूरी करके हेड साइंटिस्ट सीओ यन के साथ चले जाते हैं। वो बताती है कि आज एलिट फोर्स के आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं और वो उन्हें अपना आइडिया बताएंगे ताकि वो वॉर में हाईटेक सोल्जर भेजें एडियन रिपब्लिक के खिलाफ। दूसरी तरफ सांग यून, जो कि इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है, वो ऑफिसर्स का स्वागत करता है और सीओ यून उन्हें इसके बारे में डिटेल में बताती है, लेकिन वो सब इसे अप्लाई करने से मना कर देते हैं क्योंकि जंगी अभी तक उस स्टेज को पार नहीं कर पाई और सारे साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा पाए। तब सीओ बताती है कि जंगी का लास्ट मिशन था जो सिमुलेशन में वो टेस्ट करते हैं। मतलब जंगी एक असली सोल्जर थी जिसने एलिट फोर्स के लिए वॉर लड़ी एड्रियन के खिलाफ, और हर कोई ये पता लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने गोली नहीं चलाई। फिर बाद में सांग यू सीओ की तारीफ करता है कि उसने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी और उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन उनका ये प्रोजेक्ट ज़रूर कामयाब होगा। फिर सीओ यून अपनी रिसर्च कंटिन्यू करती है जहाँ वो जंगी को एक्टिवेट करती है। वो अपने आप को रोबोट देख के बहुत डर जाती है, वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन सीओ यू उसे डीएक्टिवेट कर देती है और उसके दिमाग को निकाल के तबाह कर देती है। जाते हुए अपने जूनियर को बताती है कि जंगी उसकी माँ थी, बचपन में उसे एक बीमारी हो गई थी और वो लोग बहुत गरीब थे, तो उसकी माँ ने उसके इलाज के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली जिससे उसकी बेटी का इलाज हो सके। उसकी सर्जरी तो अच्छे से हो गई, लेकिन एड्रियन और एलिट की लड़ाई में उसकी माँ की मौत हो गई। अगले दिन सीओ यून अपना एथिक्स टेस्ट लेने जाती है, जो एक टेस्ट होता है जिसे हर इंसान को लेना पड़ता है ताकि पता चले कि वो जॉब में लॉयल हैं कि नहीं। वो जाते हुए पूरे शहर को देखती है जहाँ बस हर जगह गरीबी, कूड़ा और तबाही होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका टेस्ट सही से हो गया और उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताता है कि उसकी बचपन की बीमारी वापस से शुरू हो गई है। बचपन में जो सर्जरी हुई थी उसने उसे पूरी तरह ठीक नहीं किया और अब ये इतनी बढ़ गई है कि अब इसका इलाज भी नहीं हो सकता। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं और वो 3 ऑप्शन चुन सकती है। टाइप ए, जिसमें उसके दिमाग को एक प्रोस्थेटिक बॉडी में डाल देंगे जिससे वो लंबे समय तक जी पाएगी, मगर ये प्रोसीजर बहुत महंगा है और सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन टाइप बी, जिसमें उसका दिमाग सरकार की निगरानी में रहेगा। वो जिंदा तो होगी दूसरी बॉडी में, मगर आज़ादी से घूमना, किसी से शादी करना या किसी को गोद लेना, इन सब में पाबंदी है। और तीसरा टाइप सी, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें वो अपना दिमाग एक कंपनी को दे देगी और वो उसके बहुत सारे क्लोन्स बनाएंगे और अपने हिसाब से उसका यूज़ करेंगे, जैसे जंगी के साथ हो रहा है। ये सब सुन के सीओ वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर भी एक रोबोट है। फिर सीओ योन याद करती है जब उसकी माँ की मौत हुई थी, उसके कुछ दिन बाद क्रोनॉइड कंपनी उनके पास आए थे और उसकी माँ के दिमाग के बदले उन्होंने उन्हें हर महीने पैसे देने का और सीओ योन की कॉलेज तक की पढ़ाई के खर्चे का वादा किया। प्रेजेंट में वो अपनी माँ को हॉस्पिटल में देखती है और बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन एक नए दिमाग को जंगी की नई बॉडी में लगाते हैं और उसे सिमुलेशन में डाल देते हैं। संग ह्यून उसके पैर में गोली मारने का ऑर्डर देता है। वो देखना चाहता था कि कुछ नई चीज़ करने से रिजल्ट सेम होगा या अलग। फिर सिमुलेशन स्टार्ट होता है और जंगी दर्द से चिल्लाती है और रोबोट आके उसे बहुत मारते हैं। वो हार मानने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक अलग इमोशन आता है जो उसे लड़ने के लिए ताकत देता है और जंगी सब रोबोट्स को मारती है। सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन सर पे गोली लगने की वजह से जंगी मर जाती है। सारे साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि ये क्या था, सब इसका जवाब ढूंढने में लग जाते हैं। डायरेक्टर बहुत खुश होता है और सबको लेके अगले दिन क्रोनॉइड हेडक्वार्टर्स पहुंचता है ताकि वो चेयरमैन को बता सके कि उनकी रिसर्च कहाँ तक पहुंची। लेकिन वहाँ उसे क्रोनॉइड की प्रोडक्ट डायरेक्टर मिलती है और वो उसे बताती है कि
चेयरमैन उनसे नहीं मिलेंगे, वो अपनी रिसर्च उसे दिखाए। वो ऐसा नहीं करता और टीम के साथ वापस आ जाता है। वो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि चेयरमैन उसी के ऑफिस में है। वो काफ़ी खुश हो जाता है और सीयू को लेकर चेयरमैन से मिलने जाता है। वो ऑफिस में जैसे ही पहुंचता है, वो अचानक से रुक जाता है, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। फिर चेयरमैन आता है और तब पता चलता है कि डायरेक्टर सेंग ह्यून भी असल में एक रोबोट है। और सियो ह्यून चेयरमैन को बताती है कि उनकी रिसर्च सही चल रही है, बहुत जल्द मिशन भी पूरा हो जाएगा। पर चेयरमैन उसे बोलता है कि अब जंगी वॉर में लड़ने के लिए नहीं चाहिए, उसे नए कामों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे घर संभालना, साफ सफाई करना, खाना पकाना। सियो शॉक हो जाती है। ये सुन के चेयरमैन उसे बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 दिन है प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए, क्योंकि उनको ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा पड़ रहा था और रिजल्ट भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए सोचा। फिर सीओ वहाँ से चली जाती है। फिर दोबारा वो टेस्ट करते हैं और रिजल्ट सेम होता है। इस बार नया इमोशन भी नहीं आता। संग ह्यून बहुत गुस्सा हो जाता है और जंगी के पास जाता है और उसका हाथ काट देता है। वो देखना चाहता था कि नया इमोशन कैसे आया, लेकिन ऐसा करने से नया इमोशन नहीं आता। फिर वो उसके पैर में गोली मारता है, लेकिन जंगी बंद हो जाती है। वो उसे वापस ऑन करने के लिए बोलता है, पर सियो यून ऐसा नहीं करती। सांग बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सियोंग यून के ऊपर गोली रख के उसे धमकाता है, पर वो ऐसा नहीं करती। तभी सांग यून को चेयरमैन का बुलावा आता है और वो ना चाहते हुए भी चला जाता है। फिर सियोंग यून के अलावा सब वहाँ से चले जाते हैं और सियोंग जंगी को वापस ऑन कर देती है और उसे दिलासा देती है, और वो उसे बंद करने ही वाली होती है। तभी वो नया इमोशन दोबारा आ जाता है और वो इस बार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जंगी पूछती है कि उसकी बेटी का आज ऑपरेशन था, क्या वो सही से हुआ? जिसके जवाब में सियों बोलती है कि वो अब पूरी तरह से ठीक है। जंगी उसे बताती है कि उसकी बेटी ने उसे एक डॉल दी थी सर्जरी में जाने से पहले, और उसने वॉर में उसे खो दिया। तब मालूम चलता है कि उसने गोली रोबोट पे इसलिए नहीं चलाई क्योंकि उसे उसकी बेटी की डॉल दिख गई, और ये नया इमोशन कुछ और नहीं बल्कि माँ की ममता थी। फिर जंगी बंद हो जाती है। फिर सियो यून बहुत इमोशनल हो जाती है और उसको एक आइडिया आता है। अगले दिन सब आखिरी बार टेस्ट करते हैं। सियो यून सिमुलेशन में आके जंगी को तैयार करती है और उसके कान में कुछ कहती है, और थोड़ी देर में टेस्ट शुरू हो जाता है और हर बार की तरह वहीं आके ख़त्म हो जाता है। एक साइंटिस्ट बताता है कि आज का टेस्ट कुछ अजीब था बाकी दिनों के मुकाबले, लेकिन सांग यून ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ जंगी को सिमुलेशन से ले जाते हैं। लेकिन अचानक सांग को कुछ याद आता है और वो वापस लैब में आता है और टेस्ट की रिकॉर्डिंग दिखता है जिसमें जंगी ने आखिरी गोली डॉज की है, मतलब उसे गोली नहीं लगी और वो अभी भी अपने होश में है। वो सब डर जाते हैं और इमरजेंसी बटन दबा के पुलिस को बुलाते हैं, और वहाँ जंगी 2 साइंटिस्ट को पीट के वहाँ से भाग जाती है। सांग कुछ रोबोट्स को भेज देता है जंगी के पीछे। दूसरी तरफ सियो यून जंगी का सारा डेटा डिलीट कर देती है। जंगी एक रूम में पहुंचती है जहां वो अपने कई क्लोन को देखती है और रोबोट्स भी वहां आ जाते हैं। वो उन सबसे लड़ती है और सियोन आके उसकी मदद करती है। फिर उस कमरे में पुलिस के रोबोट्स भी आ जाते हैं और जंगी को गोली मार देते हैं। सीओ एक रोबोट के साथ आराम से वहां से निकल जाती है। रोबोट्स देखते हैं कि जंगी के अंदर उसका दिमाग नहीं है। वो सीसीटीवी चेक करते हैं, तब पता चलता है कि सीओ ने दूसरे रोबोट के अंदर उसका दिमाग डाल दिया और वो दोनों ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन उस ट्रेन में पहले से सांग ह्यून बैठा होता है और उन पर गोली चलाता है, लेकिन जंगी आराम से उसे मारती है। और तब सांग ह्यून को पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जंगी को बुरी तरह पीटता है और बहुत सारे रोबोट पुलिस भी आके जंगी से लड़ते हैं। इसी बीच सीओ को गोली लग जाती है। जंगी सबको हरा देती है और सीओ के पास आती है। सीओ उसे भाग जाने के लिए कहती है और बोलती है कि मेरी चिंता मत करो, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है, अब तुम आज़ाद हो। फिर जंगी उसे गले लगाकर वहाँ से भाग जाती है और एक पहाड़ में चढ़कर अपनी नई ज़िंदगी को देखती है, और वहाँ सीओ भी मर जाती है और मूवी ख़त्म हो जाती है।